देखो, बहुत ही दुखित घटना है एंड आई थिंक जो आज ये हमारे आजकल के कल्चर को एक डिस्क्राइब करता है। बच्चों की स्क्रीन की एडिक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और मैं बच्चों की बात क्या करूं, अडल्ट्स की स्क्रीन एडिक्शन भी बहुत ज़्यादा हो गई है। बच्चों में जो इन्फ्लुएंस हो रहा है ये इतना ज़्यादा है कि इसके हमें साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स पीडियाट्रिशियंस को आम दिख रहे हैं। एक 2 साल का बच्चा आजकल प्रॉपरली बोल नहीं पा रहा है बिकॉज इनको स्पीच डिले हो रहा है। तो मेरी ये अपील है एज अ पीडियाट्रिशियन कि सब पेरेंट्स अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम रेगुलेट करें। एक तो टाइम रेगुलेट करें, दूसरा उसके कंटेंट को रेगुलेट करें। बहुत जरूरी है गाइडलाइंस को समझना। जो हमारी पीडियाट्रिक की गाइडलाइंस हैं वो क्लियरली बोलती हैं कि 2 साल के नीचे बच्चे को बिल्कुल जीरो स्क्रीन टाइम अलाउड है। 2 से लेके 4 साल के बच्चे को आधे घंटे का स्क्रीन टाइम अलाउड है, और 4 ऑनवर्ड जो है सिर्फ 1 आवर का मैक्सिमम स्क्रीन टाइम अलाउड है। तो इस चीज का पालन करना बहुत जरूरी है बिकॉज साइड इफेक्ट्स अब हमारे सामने ही हैं, पहले भी थे बट अब न्यूज में आ रहे हैं। अल्टीमेटली बच्चे कहाँ से सीखेगा? अपने सराउंडिंग से सीखेगा। उसकी सराउंडिंग्स क्या है? पेरेंट्स जो होने चाहिए थे। बट आजकल इशू क्या हो गया है? न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई हैं, दोनों पेरेंट्स बिजी हैं एंड बच्चों को अल्टीमेटली उनका टाइम पास कराने के लिए फोन या टीवी ही दिया जाता है। जॉइंट फैमिली में ऐसी चीजें अभी भी बहुत कम पाई जाती है बिकॉज बहुत लोग होते हैं बच्चे को स्टिमुलेट करने के लिए। बट न्यूक्लियर फैमिलीज की खास तौर से हम देख रहे हैं कि उन बच्चों को स्क्रीन टाइम के इल इफेक्ट्स हो रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बच्चों की मानसिक प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। मैं एक यूएसए का एग्जांपल लगूंगा कि यूएसए में हर मंथली शूटिंग्स होती हैं। आमतौर देखा जा रहा है स्कूलों में लोग गन चला रहे हैं, और चला कौन रहे हैं? बच्चे ही। अब ये जो शूटिंग्स हैं ये वो एक गेम से प्रभावित होते हैं। आजकल शूटिंग 1-on-1 गेम्स जो चल रही है उसमें मारना, खून खराबा ये बहुत आम चीज हो गई है। एंड बच्चों की इमेजिनेशन इतनी ज्यादा होती है कि उसको वो रियल मान लेते हैं। उससे उनको एक प्लेजर मिलना शुरू हो जाता है, एडिक्शन होनी शुरू हो जाती है। फिर जब वो असली में यूज करते हैं, देखते हैं कि घर पे किसी के पास कोई वेपन है, वो स्कूल में चलाने लगते हैं। ये एक आधा इंसिडेंट नहीं है, ऐसे 100 से ऊपर इंसिडेंट एक साल में यूएसए में हो रहे हैं, और हम वेस्ट को ब्लाइंडली फॉलो करी जा रहे हैं। तो हमें जो अपना एक जॉइंट फैमिली का सिस्टम था उसको वापस लेके आना पड़ेगा। हाँ, अगर हम किसी कारणवश से नहीं वो पॉसिबल है तो उसके और भी बड़े तरीके हैं। प्ले स्कूल, आजकल प्ले स्कूल 18 मंथ से 2 इयर्स पे शुरू हो जाता है। आप बच्चे को प्ले स्कूल भेजिए अगर आप उनको घर पे टाइम नहीं दे सकते, बट स्क्रीन टाइम को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। तो हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देख रहे हैं। ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है 1.5-2 इयर्स पे। सबसे पहली प्रॉब्लम हम देखते हैं स्पीच डिलेज। बच्चे जो साल सवा साल पे बोलते थे अब 2-2.5 इयर्स पे भी नहीं बोल रहे। बच्चों ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है, क्योंकि जब भी वो टीवी देखते हैं वो वन वे कम्युनिकेशन है, दुनिया उनसे बात कर रही है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते और उनको वो टीवी की दुनिया बेटर लगती है। आजकल ऑटिज्म का वर्ड बहुत ज्यादा इजीली यूज होना शुरू हो गया है। ऑटिज्म एक जेनेटिक बीमारी है, बट देखा गया है अगर अर्ली एज पे अगर इनका स्क्रीन टाइम बढ़ता है तो इनको ऑटिज्म लाइक फीचर्स हो जाते हैं। ऑटिज्म वाला बच्चा किसी से बात नहीं करेगा, किसी को देखेगा नहीं, आई कांटेक्ट नहीं करेगा। तो अगर आपका बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा आपसे बात करते हुए, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग साइन होता है। आपको अपने पीडियाट्रिशियन से जरूर मिलना है। आपको देख के स्माइल नहीं कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग साइन है। इसके अलावा जो है एडीएचडी, एडीएचडी होता है हाइपर एक्टिविटी। आजकल के बच्चों में अग्रेशन बहुत ज्यादा है, हाइपर एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारे टीवी के फ्रेम्स बहुत जल्दी चलते हैं, उनको ये इस जल्दी चीज की आदत हो जाती है। जो आसपास की लाइफ है ये स्लो रहती है, तो वो अपने आप ही हुक्ड ऑन हो जाते हैं स्क्रीन को, कि स्क्रीन ही सही चीज है, आसपास की दुनिया सही नहीं है। सो पेरेंट्स को यही एक एडवाइस है कि मॉनिटर करें एंड रेड फ्लैग साइंस को जान के रहें कि अगर आपके बच्चे में आ रहा है तो आप अपने नियरेस्ट पीडियाट्रिशियन को दिखाइए। आपका दूसरा सवाल था कि क्या गवर्नमेंट कुछ कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। ऑस्ट्रेलिया में देखा गया है कि लेस देन 16 इयर्स सोशल मीडिया पे बैन कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। हम पबजी जब कुछ साल पहले बहुत फेमस थी, हम देख रहे थे रोड पे बच्चे फोन लेके घूम रहे हैं कैरेक्टर को ढूंढने के लिए, और इतने एक्सीडेंट्स हुए थे।
कुछ रील्स ऐसी चली थी जिस पर गाड़ी चलते चलते डांस होता था, वो रील्स की वजह से भी कितने सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो बच्चे अभी नाइव होते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान होता है। तो गवर्नमेंट बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं, जैसे फिल्मों में सर्टिफिकेट्स होते हैं कि अंडर 12, मोर देन 12 या अडल्ट मूवी है, ऐसे ही गेम्स में भी सर्टिफिकेशन लानी जरूरी है कि ये गेम्स इसी बच्चों के लिए, इसी एज ग्रुप के बच्चों के लिए बनी है, एंड बाकी उनका यूज ना करें।